मेरी इस बात को आपने ये देखें, ये क्या मैं कह रहा हूं, दिल में और दिमाग में बिठा लेना है कि जब इंसान गरीब होता है, यहां पर मैं अल्लाह ताला की रहमत को खुदा ना खासा ये नहीं कह रहा कि अल्लाह की रहमत हो जाए तो फिर मतलब नहीं हो सकता ना। गरीब होता है वो सदका नहीं कर सकता, गरीब होता है वो खैरात नहीं कर सकता, हज नहीं कर सकता। वैसे हज के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन बज़ाहिर एक जहरी दुनिया में आप समझते हैं ना। तो ये बात जो मैंने की है, वीडियो शुरू हुई है तो इसलिए की है कि कई लोग कहते हैं कि भाई हमें हमें कोई मतलब आखिरत संवारने का भी वजीफा बता। जब मैं तुम्हें कोई सूरत बताता हूं, कोई अल्लाह का नाम बताता हूं, कोई आयत बताता हूं, तो उससे आखिरत भी अल्लाह ठीक करने वाला है। देने वाली जात जब रब की हो ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि बंदा तो नहीं ना जो बंदा कहे कि कल दिया था मैंने यार, आज फिर आ गया ना। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप पर रहमतें करे। एक बार दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पास एक खतून आई, दुकान हुआ करती थी, बड़ी दुनिया आती थी, मुझे जानती थी, शहरदार थी ना, तो उन्हें पता था कि मैं जिसको वजीफा देता हूं वो कामयाब हो जाता है। कहने लगी कारोबार भी मेरा खत्म हो गया, मेरे खामद का, हस्बैंड का, अब मेरी जेब भी खाली है और मुझ पर कर्जे भी हैं। यानी जिस तरह के बंदा मोहल्ले वाले से ही कोई कर्जा, मोहल्ले वाले जो दुकानदार होते हैं कि ये दे खाते पे लिख ले। कहती है कि अब हम पर वो वक्त आ गया है कि हमें ये मोहल्ले के दुकानदार भी नहीं चीज देते। कहते हैं बीबी जाओ पहले अपने पैसे उतारो। मैंने उसे एक अमल बताया, मैंने उसे अमल बताया, उसने अमल किया। अपनी जो दस्तान उसने बताई ना, कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो मैं अच्छे और अमीर घराने से आई, और यानी वो भी दे दे के थक गए। होता है ना कि जब उसके खामद के पास नहीं रहा तो वलदैन थोड़ी बहुत मदद करते रहते हैं, वो भी थक गए, क्योंकि वहां पर उसके भाई भी तो होते हैं। वलदैन तो ठीक है मेहरबानी करते हैं, फिर भाइयों को, और जो मतलब है कि बहन भाई हैं वो इतराज करते हैं भाई इसको क्यों दे रहे हो, या इसको दे रहे हो तो हमें भी दो, इसी तरह। तो औलाद कहती है बहुत खराब, यानी नहीं थे भाई, यानी हम जब मतलब बहुत खराब, यार मैं गलत कह गया, यानी हालात बहुत जबरदस्त थे। शादी हुई, मेरा खामद भी जबरदस्त था, लेकिन जब 7वां साल शादी को चला ना, तो ऐसे हालात हुए, कारोबार खराब हो गया, कारोबार बंद हो गया, जेब खाली हो गई, बटवे खाली हो गए, कर्जों का बोझ पड़ गया। तो कहती है कि मैं हालात बड़े मजबूर हूं, कोई अमल बता दे। बड़े लोगों से कहती है मैंने ये अमल लिया, और यानी ये अमल नहीं जो मैं बता रहा हूं, ये अमल नहीं, यानी जो वज़ाइफ होते हैं कई लोगों से लिए, काम नहीं बना। मैंने कहा कि बीबी बात इस तरह है, मैं जो अमल बताऊंगा ना इसका हदिया होगा। कहने लगी क्या हदिया? मैंने कहा कि हदिया ये है कि जब तुम कामयाब हो जाओ तो फिर किसी गरीब को रोज खाना खिलाना, अगर रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार खाना खिलाना। कहने लगी ये कोई हदिया तो ना हुआ ना, ये तो मेरी सादत है कि मुझे ऐसा मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिल जाए। तो उसको मैंने फिर ये अमल बताया, चंद दिन उसने अमल किया। देखिए अल्लाह ताला की जात सबब लगाने वाली है, सबब लगाने वाली है। और मैं एक छोटी सी बात आपको बता के वजीफा बताने लगा हूं। उसके घर का पता कैसे माहौल था, जो उसका मैका था, वलदैन का, बहन भाइयों का घर, सब ने को ये शौक था कि प्राइज बॉन्ड लगे, सबके लगते रहते। किसी का कभी थोड़ा भी लग गया तो लाख रुपया, छोटा इनाम होता है ना बड़े प्राइज बॉन्डों में, कितना जी 50,000 लग गया, और लग गया यार, कोई परवाह नहीं। एक भाई का जब 10 लाख लगा ना, तो ये औरत कहने लगी कि मैंने कहा कि मेरा नहीं लगता, सब बहन भाई के पास प्राइज बॉन्ड थे। अच्छा जी, एक दिन उसने नहीं देखी, लिस्ट नहीं देखी, कहने लगी छोड़ क्या देखनी। अगली बार जब लिस्ट ली तो ऐसी लिस्ट ली जो पिछले 5 सालों की जो डाटा है वो दिखाती थी। चेक की, उसने कहा चलो पिछली बार का भी चेक करें। पिछली बार का उसने चेक किया तो उसमें मेरा ख्याल है कि वो जो 7,500 वाला प्राइज बॉन्ड था ना,
उसका पहला इनाम पता नहीं कितना है, 3-4 करोड़ रुपया शायद उसका लग गया। तो अर्ज करने का मतलब है कि फिर उसने रावलपिंडी में बेबहा जायदाद ली, और इतनी जायदाद ली कि आज उसका जरिया मुआश वही जायदाद है, किराए, माल, दौलत, रिज़्क। तो इंशाल्लाह ये अमल करें। इंशाल्लाह मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि अल्लाह ताला तुम्हें कभी बेबस नहीं होने देगा। वो शिकायत करती थी कि मेरा नहीं लगता, बाकी बहन भाइयों को लग जाता है। उसका ऐसा लगा कि बाकी बहन भाइयों के मुंह खुले के खुले रह गए कि भाई हमारा लग जाता था लाख रुपया, 50,000, कभी 10,000, कभी 2.5 लाख भी लग गया। तो अब मैं एक अमल आपको बताने लगा हूं। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को आगे शेयर करने वाले को इसकी इजाजत है, और जो कमेंट करेगा एक कमेंट भी कर दें। इंशाल्लाह फिर अमल की आपको मुकम्मल इजाजत है। तो अमल इस तरह है कि एक आयत मैं आपको बताता हूं। एक आयत है और एक इसाले सवाब का एक तरीका है जो आप करते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि बादशाहों की तरह आपकी जिंदगी हो जाएगी, बादशाहों की तरह। एक आयत है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि। और इसका तर्जमा भी सुन लें। मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह ही से करता हूं या करती हूं। ये करती हूं या करता हूं मैंने इसलिए कहा कि हमें हमारी बहनें भी देख रही हैं, भाई भी देख रहे हैं। जब भी एक इसका मैं और आपको फायदा बता दूं कि जब भी दिल बोझल हो या किसी मुसीबत में फंस जाए तो इसे 33 मरतबा पढ़ लिया करें और अल्लाह के सामने अपना हाल बयान कर लें, और इसके तर्जमे पर गौर करें कि मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ करता हूं। इस आयत को आपको चाहिए कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ के ना अल्लाह को हाल सुनाए कि नु हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज ना मिलदा। नहीं, हमारा रब हमारा महरम राज है। और एक छोटा सा मैं आपको अमल बताता हूं। सूरह फातिहा किस किस को आती है कमेंट में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, 3 मरतबा पढ़ा करें, और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लिया करें। इसके बाद इसका सवाब आपने देखें, अगर बंदा कहे ना कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने अहले ईमान फौत हुए हैं तो उनको पहुंच जाता है, लेकिन आपने इसमें स्पेशल यानी सबसे पहले तो जो प्रोटोकॉल है कि इसका जो मतलब है अजर है बतौर तोहफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में। इसके बाद आपने जिस को पहुंचाना है स्पेशल मुंह से कहकर पहुंचाएं, लेकिन इसमें स्पेशल एक लफ्ज इस्तेमाल करें कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अमीर सहाबा हैं या जितने भी अंबिया अमीर थे, अमीर अंबिया की लाइनें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इस तरह और बेशुमार अंबिया हैं सहाबा इकराम में है जी, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, इस तरह उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, और इस तरह और बहुत उनकी अरवा को स्पेशल पहुंचाएं। अब ये मतलब नहीं है कि बाकियों को नहीं पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। हम जब कहते हैं मौला हजरत आदम से लेके आज तक जितने अहले ईमान जा चुके हैं सबको पहुंचाता हूं, तो हर या पहुंचाती हूं, हर उस जितने अहले ईमान है सबको पहुंचते हैं, चाहे वो सहाबा इकराम हो, तबा तबईन इकराम हो, कुल मोमिनीन मोमिनात मुसलमीन मुसलमात को ये सवाब एक बार 24 घंटे में लाजमी पहुंचाएं। आप देखेंगे आपके दिन मेरा रब फेर देगा। ये जहन में रखिएगा कि आपके दिन और रातें मेरा रब फेर देगा, वहां से देगा। हमारा गुमान वहां तक नहीं जाता। और ये जो आयत मैंने बताई एक मरतबा फिर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि। इस आयत को हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ के ना अपना हाल है अपने रब को बस बता दिया करें। बहुत शुक्रिया जी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.